हेलो दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंस मंत्रा में आपका स्वागत करते हैं। फैक्ट्री कॉस्टिंग की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे रॉ मटेरियल कॉस्टिंग। रॉ मटेरियल कॉस्टिंग में क्या इंक्लूड किया जाता है, क्या एक्सक्लूड किया जाता है, ये सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो रॉ मटेरियल कॉस्टिंग एक्चुअली होती क्या है कि रॉ मटेरियल कॉस्टिंग में जो कंपोनेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं वही रॉ मटेरियल कॉस्टिंग होती है। जैसे किसी भी माल को परचेज करने के लिए आपको क्या कॉस्टिंग आई, अगर आपने माल परचेज कर लिया तो उसको लोडिंग के लिए क्या कॉस्टिंग आई, लोडिंग होने के बाद फिर उसको अपनी फैक्ट्री में लाने के लिए क्या कॉस्टिंग आई, ठीक है, और फिर उसको अपनी फैक्ट्री में अनलोडिंग के लिए क्या कॉस्टिंग आई। ये सारी चीजें कंबाइंड होके आपका मटेरियल कॉस्टिंग बनता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए कि मैंने 1000 kg 50 रुपीज के हिसाब से लिया, ठीक है, और फ्रेट यानी कि लॉजिस्टिक कॉस्ट 2000 रुपीज की आई, लोडिंग और अनलोडिंग कॉस्ट आपकी 1000 की, और क्वालिटी टेस्टिंग अगर हम कोई कराते हैं तो 500 की, और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी इससे रिलेटेड होंगे वो 500 के। तो टोटल कॉस्ट इज नाउ 54,000 इंस्टेड ऑफ 50,000। 50,000 कॉस्ट इज ओनली अबाउट दिस परचेज प्राइस ऑफ सोयाबीन्स, राइट। फिर आपकी जो अगर आप कॉस्टिंग निकालेंगे, नाउ इट्स योर कॉस्ट इज 54 रुपीज पर केजी, ठीक है। तो जब भी हम कॉस्ट मटेरियल की बात करेंगे तब हमारा क्या होगा, इन सारी चीजों को इंक्लूड करने पर ही हमारी एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट निकलेगा। तो हम क्या क्या इसमें कंपोनेंट्स यूज करते हैं, आपकी परचेज प्राइस हो गई, फ्रेट ट्रांसपोर्ट हो गया इनवर्ड, लोडिंग और अनलोडिंग कॉस्ट, अगर कोई ड्यूटीज और टैक्सेस हैं, और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सारे को मिलाकर जो कंपोनेंट्स तैयार होगा वो आपका मटेरियल कॉस्टिंग होगी, ठीक है। Raw material cost is equal to purchase price plus all incidental expenses. What are those incidental expenses? These expenses are the incidental expenses. Correct? Now, अगर मटेरियल कॉस्टिंग को हम निकालते हैं तो उस पर जीएसटी का इम्पैक्ट क्या है। देखिए, दो चीजें केवल यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर आपके पास इनपुट क्रेडिट अवेलेबल है जीएसटी का, जो जीएसटी के बारे में जानते हैं उन्हें पता होगा कि इनपुट क्या होता है जीएसटी का, ठीक है। सपोज लास्ट एग्जांपल से लेते हैं कि 50,000 आपने मटेरियल परचेज किया जिसका 5% जीएसटी पे 2,500 रुपए होता है, तो टोटल कॉस्टिंग इज 50,000 कॉस्ट हो गई, और ये 2,500 आपका जीएसटी का हो गया। यानी जो पर केजी कॉस्ट आएगी वो आपकी आएगी कितना, 50 रुपीज। बट अगर सपोज आपका जीएसटी इनपुट नहीं अवेलेबल है, तब आप क्या करेंगे, तब आपको जो जीएसटी की कॉस्ट है वो आपका एक्सपेंसेस मान लिया जाएगा, और आपकी जो रॉ मटेरियल परचेज कॉस्टिंग है वो कितनी हो जाएगी, 52,500। इट मीन्स 52.50 पर केजी, ये आपकी कॉस्टिंग हो जाएगी अगर आपके पास इनपुट अवेलेबल नहीं है। बहुत बेसिक एग्जांपल है। देखिए, जैसे अभी हमने बताया कि केस 1 में क्या है, जीएसटी का इनपुट अवेलेबल है, वहां पर आपकी कॉस्टिंग आई 50 रुपीज। जहां पे जीएसटी क्रेडिट अवेलेबल नहीं है वहां पे जो जीएसटी अमाउंट है इन दिस एग्जांपल 2,500, वो आपकी कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगी 52.50। तो ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। जब भी हम मटेरियल कॉस्टिंग की कैलकुलेशन करेंगे तब हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हमें क्या इनपुट अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, ठीक है। तो करेक्ट जीएसटी ट्रीटमेंट अगर हम करते हैं तो क्या होगा, उससे एक्यूरेट कॉस्टिंग निकलेगी, जिससे हम बेटर प्राइस निकाल पाएंगे और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर पाएंगे, ठीक। नेक्स्ट है कि अगर क्या होता है कि जब भी आपका कोई प्रोडक्शन होता है तो सर्टेन परसेंटेज आपका जो रॉ मटेरियल है उसका लॉस होना ही होना है, चाहे वो प्रोसेसिंग के थ्रू हो या किसी और रीजन से उसमें प्रॉफिट लॉस हो। बट एक जो फैक्ट्री अकाउंटेंट होता है या जो फैक्ट्री ऑपरेशन को लोग चलाते हैं, उनका बेसिक पर्पस क्या होता है कि उस कॉस्ट को हम कम से कम कर पाएं, उस प्रोसेस में कुछ टेक्नोलॉजी ला करके कुछ दूसरे तरीकों से उसकी कॉस्टिंग को हम कम कर पाएं। अब सपोज जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने 1000 केजी लिया था, करेक्ट, जिसकी कॉस्ट कितनी आई थी 50,000, और 1000 केजी रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद जो हमारा आउटपुट आया वो कितना आया 950, यानी 50 केजी का लॉस है। तो इसका इंपैक्ट एडवर्स ही होगा, कहां पे होगा, एडवर्स प्रॉफिटेबिलिटी पे होगी एंड ऑफ द डे। तो ऑलमोस्ट 5.26% आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये यील्ड निकालते कैसे हैं, इस एग्जांपल में आप देख लीजिए, 50,000 डिवाइडेड बाई 950, तो आपका कितना हुआ 52.63 पर केजी। अब ये लॉस का इंपैक्ट है, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज कर गई। अगर कोई यील्ड नहीं है, कोई परसेंटेज लॉस नहीं है, कोई प्रोसेसिंग लॉस नहीं है, जितना हम इनपुट डाल रहे उतना ही आउटपुट हो रहा है, तब आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी है 50 रुपीज। तो ये 5% कैसे निकला है, 5 पॉइंट मतलब यहाँ डेसिमल के 2 पॉइंट तक ले लिया, तो यहाँ से निकल आएगा जो आपका लॉस है। तो 50 डिवाइडेड बाई टोटल इनपुट इंटू 100,
ठीक, लॉस कितना हुआ, 1000 kg आपने डाला और 950 आपका आउटपुट हुआ, ठीक है, तो टोटल आपका कितना हो गया, 50 kg का लॉस हो गया, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होगा, अगर हम अपने यील्ड कैलकुलेशन जो करते हैं, जो अपने वेस्टेज को अगर कम कर पाते हैं, तो हमारी क्या होगी, हमारी जो कॉस्टिंग होगी वो डिक्रीज होगी, जिससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करेगी। देखिए जैसे भी एग्जांपल में अगर मान लीजिए हम 5% जो हमारा लॉस है, उस लॉस को अगर हम 2% करते हैं, ठीक, तो हमारा आउटपुट कितना होगा, 980 kg, अर्लियर इट वाज 950, ठीक। इट मींस आपकी कॉस्टिंग, नई कॉस्टिंग क्या होगी 980 पे, 51.02 पर केजी, और पहले कितना था विथ इट 52.63, तो आपको कितना कॉस्ट सेविंग हो गई, 1.61, ठीक है। तो इसका ये बेनिफिट होता है, अगर आपको प्रोसेस पता है कितना लॉस हो रहा है, उस लॉस को कैसे हम रिड्यूस करें, करेक्ट। इसका मेन पर्पस क्या है कि आप अपने वेस्टेज को कंट्रोल कीजिए, ठीक है। जब आप वेस्टेज को कंट्रोल करेंगे तो आपको कॉस्टिंग कंट्रोल करनी, कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगा, और जब कॉस्ट कंट्रोल होगा तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, करेक्ट। अब एक सब लोग पूछते हैं कि भैया आपकी लैंडिंग कॉस्ट क्या होती है, तो लैंडिंग कॉस्ट क्या होगी, आपने जो सामान परचेज किया, केवल आपकी बेसिक परचेज प्राइस नहीं, केवल रॉ मटेरियल की प्राइस नहीं, जो लैंडिंग कॉस्ट होगी, इट मींस कि उसको फैक्ट्री तक लाने में क्या क्या कॉस्टिंग आई, दैट इज द योर लैंडिंग कॉस्ट, ठीक है। तो आपने सामान परचेज किया तो आपका बेसिक रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने सामान को लोड किया, लोड हो गया सामान आपका, अब वहां से निकल गया फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड मींस लॉजिस्टिक, तो इसमें जो भी टोल वगैरह का भी खर्चा आएगा वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अब सामान आपका फैक्ट्री में आ गया तो क्या होगा, ये अनलोड होगा, तो अनलोडिंग की कॉस्टिंग भी इसकी इंक्लूड हो गई। और इससे रिलेटेड जो अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जैसे मान लीजिए उस पर अलग से स्लिप कोई लगता है, ठीक है, उसको सेफ रखने के लिए कोई अदर एक्सपेंसेस किए जाते हैं, तो दैट इज द अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट, ठीक। तो इनका कॉम्बिनेशन, दिस कॉम्बिनेशन इज इक्विवेलेंट टू योर लैंडेड कॉस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब नहीं कि आपने केवल रॉ मटेरियल परचेज की कॉस्ट को ले लिया, जो भी उसकी कॉस्टिंग है 50 रुपीज वो आपने ले लिया, बाकी खर्चे छोड़ दिए, तो आप कभी भी यूनिट प्राइस, यूनिट सेलिंग प्राइस आप नहीं निकाल पाएंगे, वो हमेशा गलत निकलेगा, ठीक है। तो सारे इंपैक्ट को ऐड करेंगे, उसके बाद फिर जो कॉस्टिंग आएगी ये आपकी लैंडिंग कॉस्ट होगी, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल में लेते हैं, टोटल लैंडिंग कॉस्ट 54, और आपने 1000 kg में 1000 kg परचेज किया, तो पर केजी कॉस्ट कितनी होगी, 54, ठीक है। बट जो आपका आउटपुट है, यील्ड को भी अगर हम कंसीडर करते हैं ना, तो 950 की प्रोडक्शन हुआ, तब आपकी कॉस्ट कितनी हो गई, 56.84, यानी 2.84 से आपकी कॉस्ट इंक्रीज कर गई, अप्रॉक्स 5.26% इंक्रीज हो गया कॉस्टिंग। तो इससे क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो हमेशा आपको यूनिट सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आप हमेशा लैंडेड कॉस्ट को अपने कॉस्टिंग के लिए इंक्लूड कीजिए, करेक्ट। अब इस डिस्कशन का बेनिफिट क्या है, मतलब सिंपल सा है, अगर आप राइट कॉस्टिंग करते हैं, आप अपने ऑपरेशन को, आप अपने प्रोसेस को जितना एफिशिएंटली यूज करेंगे, उतना ही आपका ऑपरेशन लॉस कम होगा, ठीक है। आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, इन सारों का कंबाइंड क्या हो जाएगा, इंपैक्ट, ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करेगी। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, एक्यूरेट कॉस्टिंग बेटर डिसीजन, क्योंकि आपको पता होगा कितनी कॉस्ट आ रही है, तो आप मार्केट कंपटीटर को देख करके आप अपनी यूनिट सेलिंग प्राइस को आप डिसाइड कर सकते हैं। कॉस्ट कंट्रोल भी करना इससे बेटर हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कोर्स इंक्रीज होगी। तो आपको छोटी छोटी चीजों का प्रिकॉशन रखना है, आपको देखना है कि जीएसटी का इनपुट अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है, ठीक है। एक्यूरेट मेजरमेंट आपको करना है और वेस्टेज को कम से कम करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजों का जब हम ध्यान रखेंगे, तो हम एक जो फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए 3 कंपोनेंट्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, ये तभी निकल पाएंगे जब आपके एक एक पॉइंट बिल्कुल एक्यूरेट होगा। मटेरियल कॉस्ट में सारे कंपोनेंट्स को हम इंक्लूड करेंगे, तभी आपकी बेटर सेलिंग प्राइस निकल पाएगी, ठीक है। तो आज की बस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमारा मोटिवेशन होता है अच्छे से अच्छा फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेबर कॉस्टिंग के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।